अनीता जी अपनी दो बेटियों निशा और राखी के साथ एक मकान में रह रही थीं। अनीता जी के पति के जाने के बाद एक यही सहारा रह गया है, अपना घर, जिसमें सिर छिपाने की जगह है। पति की एक एक्सीडेंट में मृत्यु हो जाने से परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट पड़ा था। संजय जी चाहते थे पहले मकान बनवा लेंगे, उसके बाद अच्छे से बेटियों की शादी करेंगे, पर शायद ईश्वर को यह मंजूर नहीं था। ऐसे में समय में सभी रिश्तेदारों ने किनारा कर लिया था कि कहीं पैसे न मांगने लगे। कहने को पीछे पूरा परिवार था। संजय जी के बड़े भाई और छोटे भाई ने मिलकर जैसे तैसे 13वीं तक का समय साथ रहकर गुजारा। 13वीं के अगले ही दिन वे सब चले गए। अब अनीता जी अपनी बेटियों के साथ इस टूटे हुए मकान के साथ रह गई थीं। वह मकान जिसको फिर से अच्छा बनाने की संजय जी की तमन्ना थी। वो तो ईश्वर का शुक्र था कि घर अपना था, नहीं तो अगर घर अपना ना होता तो पता नहीं क्या होता। ये सोच सोच कर अनीता जी सिहर उठती थी। एक दिन निशा घर आई तो अनीता जी ने उसे पानी देते हुए पूछा, बेटा, तुम काम के लिए गई थी, क्या कहीं बात बनी? आप चिंता न करें मम्मी, कहीं ना कहीं काम मिल जाएगा। मैं कोशिश कर रही हूँ कि कोई अच्छी नौकरी मिल जाए जिससे हमारी कुछ परेशानियाँ हल हो जाए। अनीता जी बोलती है, बेटी, मैं तुझे पढ़ाना चाहती थी, लेकिन क्या करूँ, समय की मार के आगे मैं मजबूर हो रही हूँ तुमसे काम करवाने के लिए। अब इस हालात में तो तुम दोनों में से एक ही पढ़ सकती हो। मम्मी, सब ठीक हो जाएगा, मैं नौकरी ढूंढ रही हूँ ना, आप चिंता ना करो। वैसे आज मुझे रास्ते में चाचा जी मिले थे। वो कह रहे थे कि घर आएंगे, कुछ ज़रूरी बात करनी है। मैंने पूछा तो कहने लगे भाभी से मिलकर ही करूँगा बात। तभी कुछ देर बाद निशा के चाचा घर आ गए। कैसी हो भाभी, कोई परेशानी तो नहीं है? बहुत दिनों से आप लोगों की कोई खबर नहीं मिली, इसलिए सोचा जाकर मिल आया जाए। अनीता जी, ठीक है भैया, आप बताइए, घर में सब कुशल मंगल है? हाँ भाभी, सब ठीक है। मैं अपनी निशा के लिए एक रिश्ता लाया हूँ। मेरे साले का लड़का है, गांव में बहुत जमीन है, लड़के का अपना काम है, गांव में जमींदारी है, कई बीघे खेत में फसल होती है, नौकर चाकर सब लगे हैं, बिल्कुल महारानी बनकर रहेगी हमारी निशा बिटिया। अनीता जी बोलती हैं, लेकिन उसकी तो शादी हो चुकी थी ना? अरे भाभी, वो तो लड़की मक्कार निकली, 5 महीने भी नहीं रुक पाई। और वो, उसका परिवार तो बहुत लालची निकला, बहुत पैसा और जमीन लेकर पीछा छोड़ा है। अनीता जी कहती निशा के चाचा से कहती हैं, लेकिन मैंने तो सुना था वो दारू पीकर उसे बहुत मारता था, इसलिए छोड़ गई। नहीं भाभी, वो सब अफवाह फैल जाती है। बस आप चिंता ना करें, निशा बहुत मज़े में रहेगी और फिर उनकी कोई डिमांड भी नहीं है, बस एक जोड़े में ब्याह ले जाएंगे। भैया, ये क्या कह रहे हो? कहाँ निशा और कहाँ वो लड़का? दोनों में कम से कम 10 साल की उम्र का अंतर है और ऊपर से दूजिया है। तभी निशा बाहर आई और बोली, चाचा जी, पापा को गए 6 महीने हो गए, तब से तो आप पूछने नहीं आए। आज आए भी हैं तो ऐसा रिश्ता लेकर, मुझे नहीं करनी ऐसी शादी। तभी अनीता जी गुस्सा होते हुए बोलती हैं, निशा, तू अंदर जा, मैं बात कर रही हूँ ना, फिर बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। क्या यही संस्कार दिए हैं? मैंने तुझे। इस बात को सुनकर निशा चुपचाप अंदर चली जाती है और दरवाज़ा बंद कर लेती है। वाह भाभी, खूब जबान खुलवा रखी है आपने बेटियों की, भलाई का तो जमाना ही नहीं है। बिना पैसे कौन करेगा शादी? भाभी, मैं चलता हूँ, सोच के बता देना। वैसे मैं तो कहूँगा ऐसा रिश्ता फिर नहीं मिलने वाला, और इसमें आपका कोई खर्चा भी नहीं है, सब खर्चा वो ही उठाएंगे। अब आप ही सोचो, क्या आप इस हालात में शादी का खर्चा उठा पाओगे?
देवर के जाने के बाद अनीता जी निशा पर फिर से बरस पड़ीं और बोलने लगीं कि तुझे पता है बिन पैसे कैसे शादी होगी। सही तो कह रहे हैं तेरे चाचा, शादी नहीं करनी ना सही, पर जबान तो मत चला। निशा इस पर बोलती है, मम्मी अगर मैं शादी करके चली गई तो तुम दोनों का क्या होगा? राखी को पढ़ाना है, मुझे कुछ दिन में नौकरी मिल जाएगी और समय आने पर शादी भी हो जाएगी। 2 दिन बाद संजय जी के बड़े भाई का फोन आया। निशा, ये मैं क्या सुन रहा हूँ? तूने छोटे के लाए रिश्ते को ठुकरा दिया। अपनी माँ से बात करा, तुमसे तो बात करना बेकार है। निशा ने फोन मम्मी को पकड़ा दिया। अनीता जी बोली, नहीं भाई साहब, ये तो बच्ची है, इसे खूब डांटा मैंने। दरअसल मैं सोच रही थी कि उस लड़के की शादी पहले हो चुकी है और शराब भी बहुत पीता है, कोई और हो तो बताना। ठीक है चलो, रिश्ता तो मैं बता दूंगा, लेकिन ये बताओ शादी में कितना खर्च करोगी? संजय कुछ छोड़ के रख गया है? अनीता जी कहती हैं, नहीं वो तो लोन लेकर घर बनवाना चाहते थे, अभी तो कुछ ऐसा कर ही नहीं पाए थे कि उससे पहले ये हो गया। और कहते कहते अनीता जी की आंखों में आंसू आ गए और वो रोने लगी। निशा के ताऊजी बोलते हैं, इसलिए कह रहा हूँ जैसा रिश्ता मिल रहा है कर लो। मैं रविवार को उन लोगों को बुला रहा हूँ, साथ में मैं भी आऊँगा। रविवार का दिन आने पर सभी लोग आ गए, उन्हें जलपान कराया। निशा के चाचा और ताऊजी ने मिलकर रिश्ता पक्का कर दिया। निशा और अनीता जी की आवाज़ दबाकर सबने अपनी ओर से ही हाँ कर दी। लड़के वाले बहुत सारे कपड़े, मिठाइयाँ और सोने के गहने, साथ में नगद 2 लाख रुपए दे गए। उनके जाने के बाद निशा ने अपने आप को कमरे में बंद कर लिया। बहुत मुश्किल से दरवाज़ा खोला। अनीता जी और राखी भी रो रही थी। निशा अपनी मम्मी से कहती है, काश पापा होते तो कम से कम हमारी पसंद का ख्याल तो रखते। अनीता जी कहने लगती हैं, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तेरा रिश्ता तय नहीं हुआ, बल्कि तुझे बेच दिया है। तभी पीछे से आवाज़ आई, कौन बेच सकता है मेरी बहन को? तीनों ने पलट कर देखा तो ताऊजी का बड़ा लड़का राहुल खड़ा था। क्यों चिंता करती हो चाची, मेरे रहते यह रिश्ता नहीं हो सकता। अभी अभी पापा से लड़कर आ रहा हूँ। और रही बात चाचा की, तो ये सगन का सामान कल उनके मुंह पर मार कर आऊँगा। तुम चिंता मत करो, मैं भी इस घर का बेटा हूँ। अनीता जी को जैसे हिम्मत मिल गई। राहुल ने उनके पैर छुए, तभी दोनों बहनें रोते हुए उससे लिपट गईं। राहुल कहता है, मैं आज ही आया तो पता चला निशा का रिश्ता पक्का हो गया। मैं काम के सिलसिले में बाहर ही रहता हूँ, तो क्या मुझे बताना जरूरी भी नहीं समझा? चाची एक फ़ोन करती। अपने आप को इतना अकेला क्यों समझ रही हो? आपका ये बेटा है आपके साथ, किस बात की चिंता आप करते हो? बेटा, मैंने आज तक इस घर में अपनी जबान नहीं खोली, लेकिन आज तेरी बातों से हिम्मत आ गई। चाची चिंता मत करो, मेरी दोनों बहनें पढ़ेंगी, कल से कॉलेज जाना, और इस घर को मैं बनवा दूंगा, फिर ठाठ से शादी करेंगे। अब से हर जिम्मेदारी मेरी है, किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है। निशा कहती है, नहीं भैया, मैं नौकरी कर लूँगी, राखी को पढ़ाना जरूरी है। नहीं बहन, बड़ों की बातें छोड़, मेरे इतना कमाने का क्या फ़ायदा? मेरे घर वाले मेरी बहन गरीबी में गुजारे। और हाँ, अब कभी मत कहना काश पापा होते। पापा यहीं हैं हम सबके बीच, उनका आशीर्वाद है हम लोगों के साथ, और समझ ले उन्होंने ही भेजा है मुझे। यह सुनकर तीनों फूट फूट कर रोने लगी। अरे गंगा जमुना बहाती रहोगी या चाय भी पिलाओगी? अगले दिन राहुल लड़ झगड़ कर सारा सामान वापस कर आया। उसके बाद उसने बहुत अच्छे से अपनी चाची और बहनों की देखभाल करी और उसने मकान भी बनवा दिया। और उसके बाद दोनों बहनों के लिए अच्छे से रिश्ते ढूंढकर उनकी शादी बहुत अच्छे से अच्छे घरों में की। और उसके बाद वह चाची को अपने साथ लेकर शहर चला गया। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट के माध्यम से बताइएगा, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब मेरे लिए मोटिवेशन का काम करता है। तो मिलते हैं अगली एक और अच्छी कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।